जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रणम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोचामिणीयं सारं केवली सुध केवली बणिनम। यह नियम सार परमागम है। इसमें दूसरा अधिकार अजीब अधिकार और उसमें गाथा 31वीं अपनी चली है, उसका उपसंहार आज होना है। उसके बाद अगली गाथा लेंगे। समयावलि भेदेण दुवियप्पम अहवहोयति वीयप्पम तीदो संख्ये जावलि हद संठाण पमाणं तु। अब ये छपने की गलतियां होती हैं। तीदो संख्ये जावलि, यहाँ बात पूरी होगी। पर हद संठाण पमाणं तु ये अलग बात है। छंद की दृष्टि से भी यहाँ कोमा आना चाहिए और वाक्य की दृष्टि से भी कोमा आना चाहिए, पर इन्होंने एक साथ उसको कर दिया। ये इन लोगों की, थोड़े संपादकों की ना समझी है। अब संपादक कौन है हमें पता नहीं है इसकी, पर जिनकी भी है ये उनको भाषा और विषय का ज्ञान नहीं होने पे ऐसी स्थिति होती है। कौन है संपादक नाम, चलो छोड़। खैर, तो इसमें एक मजेदार बात है जो उपसंहार के रूप में लेनी है। मूल में भेद समय और आवली जी, दो भेद कहे, ठीक है ना। और अथवा हम लोगों के दृष्टि से तीन भेद कहे, वर्तमान भूत भविष्य। ये जो भेद कहे, ये भेद कुंदकुंदाचार्य देव के पंचास्तिका आदि ग्रंथों में कहे गए भेदों से अलग ट्रैक पे है। देखो इसी गाथा की टीका में लास्ट में दिया है, टीका में सम और तथा चोक्तम पंचास्तिकाय समय, मूल संस्कृत टीका ऊपर मिला। अरे टीका जहां खत्म हो रही है 31वीं गाथा की, ये समय वाली भेजे। अरे इसके जस्ट ऊपर समय निमिषकाष्ठा जो छंद है ना, वो अलग अलग है ना। अरे तो संस्करण अलग होने से क्या होता, टीका तो वही है। 31वीं गाथा की टीका के लास्ट में। चलो आप अरे तो आपको दिखेगा नहीं तो बताऊं क्या मैं, सब यहाँ लिखा नहीं है। समय वलादि भेद ने तू इधर दिखाओ जरा, ऐसे नहीं आएगा समझ में जब तक आप नहीं देख पाओगे तो हम क्या बताएं। ये तो दिया है टीका 31वीं की टीका का, आप 30वीं टीका के अंत में देख रहे, देखेगा कहां से। आप लोग भी महापुरुष हो, सही जगह दिया हुआ। तथा चोक्तम पंचास्तिकाय समय, वही पंचास्तिकाय नामक शास्त्र में कहा है। समोणिमिषो कट्ठा कलायणाली तदो दिवारती मासो द्वियण संवत्सरो तिकालो परायत्तो। वहां पर कितने भेद दिए, समय भी, निमिष भी, काष्ठा भी, कला भी, नाली भी, दिन, उसके बाद दिन है, रात है, महीना है, ठीक है ना। और महीना के बाद जो अयन है, मासो दू अलग है। यही तो गड़बड़ हो जाती, एक साथ मिला के छाप देते, पढ़े क्या 2 महीना 3 मासो, मास, दू माने और, अच्छा, और अयन, अयन माने अयन, ठीक है ना। अयन माने अयन, अयन कहते हैं ना जो पढ़, अयन शब्द ये कालवाची है, अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद संवत्सरो वर्ष, ठीक है ना। शब्द सुना होगा उत्तरायण, दक्षिणायन, तो वो 6 महीने का एक अयन होगा। 6 महीने का उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, समझ गया ना। और 12 महीने का वर्ष होगा, आप समझ गए। तो अयन के बाद संवत्सर माने वर्ष, ठीक है ना। इस प्रकार कालो जो काल है वो परायत्तो
वह पराश्रित काल है, दूसरे के आधार पर गणना है, काल के आधार पर गणना नहीं। तो इसमें जो आचार्य देव ने मूल गाथा में 31वीं गाथा में क्या दिया, समय और आवली। अब इन्होंने आवली शब्द इसमें है ही नहीं, समो ऋमसो कट्ठा कलायणाली तदो दिवारत्ती है आवली नहीं। तो इसका मतलब आचार्य कुंद कुंद वही के वही है कि दूसरे वही है वही है। जब आचार्य वही के वही है तो ये अंतर क्यों आ रहा है, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? जी। इसका मतलब है आचार्य का यहां जो वर्णन किया जा रहा है आचार्य के द्वारा, उसका दृष्टिकोण भिन्न है, और जो पंचास्तिकाय में वर्णन किया गया वो दृष्टिकोण भिन्न है। यहां पर दृष्टिकोण विपरीतता के परिहार और निज भावना के निमित्त का है। तो इसमें वही भेद, वही वर्णन किया गया है काल के बारे में जो इनमें सहायक है, नॉलेज वाला नहीं किया गया। और इसमें क्या दिया पंचास्तिकाय में, भाई दुनिया क्या क्या माना जाता है, आगम में क्या क्या का, वो सबकी जानकारी दे दो। ये सबकी जानकारी देने का लक्ष्य नहीं है। यहां जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पर्टिकुलर है और उसका एक निश्चित एम है, निज भावना, समझ गए? तो वो दोनों एम जो है कि विपरीतता का परिहार और अपनी भावना का पुष्ट पोषण, ये जो दो एम है, इसमें जो काल द्रव्य का वर्णन अपेक्षित है वो यहां दिया गया। बात समझ में आ गई? हमारी गलती क्या है, हम ये चीज इस तरह से अध्ययन करते नहीं। नहीं कर रहे। अब एक से पूछा काल के कितने भेद होते हैं, कि समय और आवली 2 भेद होते हैं। दूसरे से पूछा, उसने कहा वर्तमान भूत भविष्य 3 भेद होते हैं। तीसरे से पूछा तो उसने वो दिन समय निमिष आदि जो उन्होंने लेके 7 भेद बता दी। अब लड़ाई शुरू, कितने होते हैं, कौन सा निश्चय, कौन सा व्यवहार? देखिए डिफरेंस देखिए, यहां निश्चय व्यवहार शब्द नहीं दी। समयावली भेद में निश्चय व्यवहार नाम है नहीं है। और जबकि उसमें परायत्व कह के जो पंचास्तिकाय की गाथा पढ़ना पड़ी ना, परायत्व पराश्रितो व्यवहार, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार, ये तो आपने सुना है ना। तो वो वहां व्यवहार कह दिया, यहां ना निश्चय कहा ना व्यवहार कहा। तो हमें इन छोटे छोटे अंतरों को परखना सीखना पड़ेगा संजय भाई। यदि आप नहीं परखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। जो हम चर्चा करते हैं उसमें कई बार ऐसा लगता है, कोई कहते भाई साहब कभी किसी चीज को बहुत खींच के बोल देते, बहुत विस्तार कर देते। हम किस दृष्टि से विस्तार करते हैं ये आपने देखा, सोचा कभी? मैं जो आचार्य का नियम सार में दृष्टिकोण है मैं उसका खुलासा करता हूं, आपको अनावश्यक विस्तार लगता है, ठीक है ना? कहते कई चीजें छोड़ देते, अरे छोड़े नहीं तो क्या करें? जब कुंद आचार्य देव का उनको बताना दृष्टिकोण ही यहाँ नहीं है तो उनकी चर्चा हम लेके क्या करेंगे? अब आपको दे दिया इसे, बिल्कुल सही। और वो चीजें वो पराश्रित व्यवहार के भेद है, व्यवहार काल के भेद है। लेकिन इसमें जो समय और आवली भेद कर रहे हैं ये भेद व्यवहार काल की दृष्टि से नहीं है, मूल ये है हमारे विपरीतता के परिहार। समय दिया केवली की इकाई और आवली दिया छद्मस्त की इकाई, खत्म बात। भाई छद्मस्त इससे ज्यादा पकड़ नहीं सकता, वो समय की बात करके करेंगे क्या? वो नाम तो सुन लेगा, रट लेगा ज्यादा ज्यादा सच, लेकिन इसके बाद में जो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि समय है कौन, तो बात समझ में आ रही है? फिर उत्तर क्या देगा, समझेगा क्या? तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो 2 भेद किए हैं ये एक केवली के ज्ञान की अपेक्षा, एक छद्मस्त के ज्ञान की अपेक्षा। छद्मस्त ज्ञान की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? आवल। और केवली के ज्ञान की दृष्टि से काल द्रव्य का मूल रूप क्या है? समय। तो ये जो वर्णन है, लेकिन टीका में कहीं भी इस चीज का क्लियर नहीं किया गया। नहीं। आप देखो
आज थोड़ी सी टीका पढ़ लेते राजकुमार जी, पढ़, थोड़ा अपन को पता तो चले ना कि जो बातें अपन कह रहे हैं वो बातें आचार्य ने मूल गाथा में क्या कही और टीका में क्या कही। एकस्मिन नभ प्रदेशी, एक आकाश के प्रदेश में, दिख रही है टीका, नजरें घुमाते रहते। 31वीं गाथा के ठीक नीचे, कहाँ है 31वीं गाथा? ये हाँ, उसके नीचे टीका मूल देखो कहाँ है, अगले पेज पे होगी नीचे, मतलब उसी पेज पे थोड़ी होगी, दिख रही ऊपर। व्यवहार काल स्वरूप विविध विकल्प कथनम, देखो तो सही ना, जब तो मुझे निश्चिंता होगी। तो इन्होंने क्या कहा, ये व्यवहार काल के स्वरूप के विविध भेदों का कथन किया। अरे विविध भेद बताना होते, व्यवहार काल के बहुत सारे भेद, उनका तो कथन किया ही नहीं। तो ये यहाँ व्यवहार काल के भेद की चर्चा नहीं है, जबकि शुरुआत क्या कर रहे हैं, व्यवहार काल। फिर देखो नीचे, एकस्मिन नव प्रदेशे या परमाणु तिष्ठति तन्मया परमाणु मंद चलनात्, मंद चलना तो अपनी धीमी गति से, लंघयति, वह उस एक प्रदेश को लंघन करता, ससमय, उसका नाम समय, ठीक है, व्यवहार का, वो समय नाम का व्यवहार का। अब यहां जो समय भेद है वो व्यवहार काल की दृष्टि से दिया कहां है, और यदि व्यवहार काल बताना होते तो वो और बहुत इतने सारे भेद अगली गाथा में दिए ना, समो सो कट्ठा कलायणाली तदो दिवारत्ती मासो दु अयण संवत्सरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भेद दिए, कुल 11 भेद दिए हैं पंचास्तिकाय में, किसके, व्यवहार काल के। तो फिर आप तय करो ना कि उनमें वो 11 भेद, यदि व्यवहार काल बताना होता तो वो 11 भेद क्यों नहीं बताता। यहां मूल लक्ष्य क्या चलता है, भ्रम के निवारण का, ठीक है ना, विपरीत अभिप्राय के निवारण का। क्या विपरीतता है कि काल के बारे में या तो पता ही नहीं, क्या देते समय पता नहीं, अब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे काल अणु को जाते किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा तो पता ही नहीं, एक तरीका चलता है। दूसरा तरीका क्या चलता है, दूसरा तरीका ये चलता है कि जो आप व्यवहार काल के भेद करते हैं आवली आदि से, तो जो भेद करते हो वो आवली आदि जो भेद हैं, यदि व्यवहार काल बताना इष्ट होता तो फिर वो सारे भेद गिनाते ना आचार्य, जो 11 भेद हैं तो एक अकेला आवली क्यों दिया, और आवली के साथ आदि शब्द भी नहीं दिया। यदि मान लो वो सब लेना होते तो कभी संक्षेप करने के लिए हम कहते ना इत्यादि, तो आदि शब्द भी नहीं दिया। तो फिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मेरा पूछने का यही तो है प्रश्न। विपरीतता का परिहार किसमें है, तो पहले ये समझो कि काल द्रव्य का जो स्वरूप है तुम्हें मिनिमम क्या समझ में आता कि केवली के ज्ञान में सूक्ष्मतम रूप समय है और छद्मस्त के ज्ञान में सूक्ष्मतम रूप आवली। बताना तो ये चाहे, और आप अकेले व्यवहार काल की बात करें, कहीं ना कहीं ट्रैक बदला हुआ है कि नहीं। फिर 3 भेद तो किसी ने नहीं कहे, तो छद्मस्त की जो गणनाएं हैं वो केवल ज्ञान के अनुसार चलती ही नहीं, वो तो अपने जहां खड़ा है वहां खड़ा है, वो भूत है वो भविष्य, काल भूत और भविष्य होता है क्या, बताया था सर। तो इसका मतलब है कि यहां आचार्य देव इसके बारे में विपरीत अभिप्राय का निवारण करना चाहते, ठीक है। और वो चीज नहीं लेके आपने क्या बना दिया, ऐसे सिद्धांत बना दिया कि ये व्यवहार काल के भेदों का वर्णन करना। कॉन्सेप्ट बदल गया कि नहीं बदल गया, पूरा बदल गया, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो कुछ भी है उसको प्रॉपर समझें। लास्ट बात, तीदो संख्य जावली वह असंख्यात आवली से रहित। अब आपका असंख्यात के संख्यात, संख्यज माने संख्यात ही होता है, मैं कोई आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता अमित जी। क्या संख्यज शब्द का अर्थ संख्यात ही होता है,
तो फिर आपने असंख्यात शब्द क्यों बोले? पूछना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका पूरा अधिकार है, पूछो, बिल्कुल। क्लियर करो। दरअसल प्राकृत में ऐसा बड़ा कॉमन प्रयोग चलता है कि शुरू में जो आ होता है उसको लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते। जैसे अनंत को अनंत लिखेंगे, अनंत को अनंत लिख देंगे। मीनिंग तो अलग अलग होता है, असंख्यात और असंख्यात अलग अलग नहीं, वो बात सही है आपका। मैं क्या बता रहा हूं कि लेकिन अनंत में तो अनंत ही रहता है, उसमें दूसरा नहीं होता। मतलब ये प्राकृत की एक प्रकृति है। जैसे समय सार की एक गाथा बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। अहम, आहकम और हकम, ये तीनों प्रयोग एक ही गाथा, याद नहीं आ रही, 3 प्रयोग एक ही गाथा। अहम, मैं लिख रहा हूं, अहम, आहकम और हकम। अब इसमें बाद में का नहीं है ये, और इसमें इधर का आ नहीं है। तीनों का अर्थ 100% एक ही। ये वही रूप है कि आ का प्रयोग प्राकृत में कहीं कहीं लुप्त हो जाता है। जब अहकम और हकम एक ही है तो उसमें अंतर क्या है? आ का ही प्रयोग रहेगा। अहम और हम, ये प्रयोग भी आपने सुने होंगे, अहम और हम, समय सार में कई जगह, ठीक है ना। एगो हम पढ़ा, एगो हम सस्सदोप्पा प्राण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षण। बैलेंस करने के लिए हटा दिया जाता होगा। मतलब ये यहाँ प्राकृत का एक कॉमन फिनोमिना है। ये किस शब्द में होगा ऐसा कुछ नहीं, किसी के भी शुरू का जो आ है उसे हटा के भी प्रयोग किया जा सकता है और लगा के, ठीक है ना। तो मेरा अभिप्राय यहां लग रहा है कि संख्यात आवली से अतीत है, असंख्यात आवली से अतीत है, क्या अनंत आवली से अतीत है? एक प्रश्न तो करना चाहिए ना, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सभी हो सकती है, ठीक है। तो किससे अतीत है? असंख्यात और अनंत में वैसे बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। असंख्यात माने कैलकुलेशन से बाहर, लेकिन खत्म तो हो सकती है, अनंत तो नहीं हुई। और अनंत माने जिनका अंत ही कभी नहीं आया। असंख्यात को भी हम वही मानते हैं, मतलब आप देखो, आप मानो, इससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप बहुत, जैसे सागर है, सागर में जो वर्णन किया जाता है वो आपने सुना पड़ा तो है, क्या वो इतने योजन लंबा, इतने योजन चौड़ा, इतने योजन गहरा गड्ढा। अब पहले तो वो योजन के हिसाब से जब गहराई देखोगे तो माथा चकरा जाए, इतनी गहराई होगी, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, उसमें नवजात भेड़ मेमने के और एकदम मुलायम बाल, और वो भी इतने बारीक काटो कि एक बाल का दूसरा टुकड़ा ना हो सके, और उसको ठसाठस भर दो। उसके बाद इतने वर्ष में एक बाल निकालो, तो आप कैलकुलेशन कर पाओगे कितने बाल होंगे? तो वो असंख्यात तो है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया कि वो कितना होगा? एक सागर हो। तो कहीं ना कहीं केवली आदि के ज्ञान में तो वो काउंटेबल है कि नहीं? हमारे आपके पास नहीं है, हमारे आपके मैथमेटिक्स सिस्टम में नहीं है, इसलिए उसको असंख्यात कह दिया। अब डिफरेंस समझ गया। और संख्यात जो मतलब आप कैलकुलेशन, जैसे मान लो आपने शंख नील पद्म जो बोलते हैं, उसके बाद 100 पद्म हो गए, अब उसका नाम क्या हो? संपत्ति तो किसी के पास हो ही सकती है ना, 100 पद्म की संपत्ति हो, अब क्या हो भाई? अभी तक आप जो वही 100 होता था एक नया नाम दे देते थे, अब आपने नहीं बनाया, वो किसी को नहीं मिली, इतने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसको असंख्यात कह दें, वो अनंत नहीं। तो यहां जो मैं कहना चाहता हूं इस गाथा में कि वह असंख्यात आवली या संख्यात आवली से अतीत है, तो अपन अनंत को तो भूल ही जाओ। 2 बातें रह गई, संख्यात और असंख्यात।
और यहां संभावना दोनों की, क्योंकि प्रकृति में ऐसे प्रयोग चलते, तो हमें क्या लेना, ठीक है ना, संख्यात आवली से अतीत लेना क्या असंख्यात आवली से अतीत। देखो, यदि आप असंख्यात से अतीत लोगे तो अनंत के अतीत भी हो सकता है, क्योंकि अनंत के भेद भी काल के भेद थोड़ी है, वो काल थोड़ी अनंत भेद वाला है। वो तो आपकी गिनती में आपको ऐसा लगता कि इतना समय हो गया, उसका तो लक्षण वर्तना है। काल का लक्षण ये समय और अवधि भेद थोड़ी हो, उसका तो फंक्शन वर्तना है। तो जो वर्तता है, परिणमता है, वो परिणमन उसकी पहचान है, ये समय आदि उसकी पहचान नहीं, ठीक है ना। अब प्रश्न इतना है कि संख्यात आवली से अतीत है क्या संख्यात आवली से अतीत है, तो पहले मूल अर्थ को देखना पड़ेगा। पिछली बार मैंने क्लियर किया था कि ये संख्यात आवली से अतीत होना चाहिए। क्यों, आज उसको क्लियर करते हैं। ये किसके लिए है गाथा, नियम सा किसके लिए, विपरीत अभिप्राय के निवर्तन। अब हम संख्यात आवली काउंट कर रहे हैं, कितना समय बीत गया, तो समय बीत गया, नहीं, फिर से बोलते, समय बीत गया, समय का बीत, समय तो काल अंदर में कहा बीता नहीं बीता, इसलिए तुमने जितने बीतने वाले ये आवली आदि जो भेद किए, संख्यात आवली की तुम गिनती करते रहे, तुम खाम में गिन रहे थे, बेमतलब में गिन रहे थे, और ना वो बीता है, तुमने अपना समय जरूर बर्बाद किया, उपयोग बर्बाद किया, वरना तुम मुद्दे की बात जानते। समझ गए, काल का स्वरूप ये जो समय बीत रहा नहीं, वर्तना वो काल का स्वरूप, उसको तुमने देखा नहीं और इसकी गिनती करते रहे। समझ गए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बहुत छोटा सा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते कि नहीं, मतलब वो सुई 12 से लेके पूरी घूम के 12 तक पहुंचेगी कि नहीं, ठीक है ना। अब आपको कहा गया था कि ठीक 12 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, ठीक है ना। अब आप लकीर के फकीर निकले और आपने कहा 12 बजे, तो घड़ी में वो 10 सेकंड पहले घड़ी रुक गई। अब वो 12 तक पहुंची नहीं, ट्रेन आई, छोड़ दी। जब घड़ी में 12 बजेंगे, जब आएगी वो, ये तो कोई और होगी, इसमें मुझे जाने नहीं था, मुझे तो 12 बजे वाली में जाना था। अब डिफरेंस समझ रहे कि भाई वस्तु तो ये है, जाना तुम्हें ट्रेन में है कि घड़ी की सुई पे बैठ के जाना, वो आपके लिए पहचान के लिए थी। तो आपके लिए वास्तविक चीज क्या जानना, जो परिणमन हो रहा है, परिणाम हो रहा है, वो असल में काल की पहचान। उसके लिए काल को कि भाई ये परिणाम को पहचाने काल से, तो ये काल का प्रभाव ये कहा जाए। और आप क्या देखने लगे कि घड़ी में कितने बजे, तो दोनों को वो इतने बजे ट्रेन आएगी और ट्रेन में आपको जाना, आपका रिजर्वेशन ट्रेन में था, घड़ी में नहीं। समझ गया, ऐसा आपने को समझ, इसलिए कहा संख्येज्यावली ती दो, एक बात। और लास्ट में बात क्या थी, हद संस्थान प्रमाणम तू, वह संस्थान के प्रमाण को नष्ट किए हुए, मतलब उसके व्यक्तित्व में ये है ही नहीं। अब एक बात बताओ, यहां शब्द प्रयोग कर दिया हद, हद माने संस्कृत में हद या नष्ट, ठीक है। हम बोलते ना सचिन सब आहत, मैं आपकी बातों से बहुत आहत हूं, ठीक है। तो हत माने नष्ट, पीड़ित, परेशान, मारना, ऐसे अर्थ होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह संस्थान के प्रमाण को नष्ट किए हुए है, ये बात क्यों कहना पड़ी। और जो अर्थ करना था वो तो कर चुके पिछली बार, वो रिपीट नहीं कर रहा। जो पक्ष इसमें छुटे हुए हैं वो क्लियर करना था। भाई आचार्य कहते कि इसमें संस्थान प्रमाण नहीं होते, या ये बहुप्रदेशी नहीं होता। एक सिंपल बात कहना थी,
या ये अस्तिकाय नहीं है। ये सब छोड़ के क्या कहा, इसने संस्थान के प्रमाणपने को नष्ट किया हुआ। बात का अंतर समझ में आ रहा है अभी जी? बड़े अच्छी तरह समझते हैं हम लोग कि इसने संस्थान के प्रमाणपने को नष्ट किया। इसके पीछे विजन क्या है, क्या कहना चाहते हैं समझ में? ये हत शब्द क्यों प्रयोग कर, देखो इसलिए किया कि होने को तो पुद्गल जो है वो भी मूल में परमाणु अवस्था में एक प्रदेशी ही है, और आकाश के किसी एक प्रदेश पर ही रहता है एक परमाणु, ठीक है ना? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक परमाणु, उस हिसाब से ही माना जाए। जब प्रदेश ही उसकी इकाई है और प्रदेश की इकाई परमाणु, क्या विभागीय पुद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो जब ये परिभाषाएं आपने बनाई हैं, लेकिन वह जो परमाणु है वह स्कंद अवस्था में बहुप्रदेशी हो सकता है, इसलिए पुद्गल को अस्तिकाय भी कहा और अनस्तिकाय भी कहा। तो क्या काल के कालाणु भी ऐसे आपस में मिलजुल कर चिपक कर बहुप्रदेशी हो जाते हैं कि ये कभी नहीं होंगे? इन्हें चिपकाने वाला कोई भी नहीं है, समझ गए? ये किसी भी कीमत पे बहुप्रदेशी नहीं हो सकते। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए, दूसरे पे चढ़ भी जाए, तो भी इनमें चिपकने का कोई तत्व नहीं। इनका बहुप्रदेशीपना किसी भी प्रकार से संभव नहीं, अस्तिकायपना किसी भी प्रकार से संभव नहीं, ठीक है ना? तो वो जो आशंका थी पुद्गल वाली, वैसी आशंका को नष्ट करने के लिए यहां हत शब्द का प्रयोग किया। और 5 द्रव्य तो अस्तिकाय हैं। अच्छा एक बात बताओ, उनके प्रदेश भी अलग अलग होते हैं कि मिले हुए होते हैं? भाई नहीं तो असंख्यात कैसे कहो, ठीक है ना? भाई कपड़ा है 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वो 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 50 रेसे, तो 50 रेसे अलग अलग हैं कि नहीं? नहीं हो तो आप 50 रेसे शब्द कैसे प्रयोग करो, ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेश जो है वो अखंड है, टूटा नहीं है, बिखरा नहीं है, लेकिन प्रदेश तो प्रदेश है ना, अलग अलग, समझ गया? तो वो जो असंख्यात प्रदेशी है और कालाणु एक प्रदेशी है, कहते ये बगल में एक साथ होते हुए भी इनको एक द्रव्य नहीं कह सकते, हर एक को अलग द्रव्य कहा जाए। और आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हुए भी आत्मा एक द्रव्य है, अलग अलग असंख्यात द्रव्य। इस बात को बताने के लिए हत शब्द का प्रयोग किया। सच बताऊं भाई साहब, ये टीका का मूल स्वरूप है। जो आचार्य के मूल शब्दों के एक एक पॉइंट की पहले सिद्धि करे, उसके बाद विशेषार्थ जो चाहे बताओ। यदि मूल शब्दों की आपने सिद्धि नहीं की कि ये ऐसा आचार्य ने क्यों प्रयोग किया, तो फिर वो आचार्य कहते हैं टीका शब्द संज्ञा के योग्य नहीं, ठीक है? इसलिए ये थोड़ा सा बताना था जो आपको बताया। अब अपन अगली गाथा लेते हैं, उसमें बहुत सुंदर प्रयोग है। 32वीं गाथा। जीवादो गलादो रणंत गुणा चावि संपदा समया लोयाया से संति या परमठो सो हवे कालो। कहते हैं जीवादु, जीव से की अपेक्षा, जो शब्द प्रयोग करते हैं ना अपन, इससे, जैसे आपसे इनकी लंबाई 4 इंच अधिक है, तो वो से का क्या अर्थ है? वही अर्थ है, ठीक है? तो जीवादु, पोगलादु और पुद्गल से, दोनों से, जीव से और पुद्गल से,
अनंत गुणा, अब आ गया ना अनंत, अनंत का। अब यहाँ तो भ्रम नहीं है अमित जी, नहीं, क्लियर है ना? बिल्कुल। जो बात बताई थी तुरंत प्रमाण बन गया, बिल्कुल। ठीक है ना? अनंत गुण है संपदा समया, जो समय है। अब यहां पर जो संपदा शब्द है, इस पर जरा विचार नहीं करना। इन्होंने अर्थ दिया संप्रति, दिया क्या नहीं दिया? नीचे देखो संस्कृत छाया में, गाथा के ठीक नीचे, संप्रति, गाथा के ठीक नीचे अच्छा अच्छा अच्छा, संप्रति। अब ये शब्द प्रयोग गलत है। क्यों? संपदी होता, यदि संप्रति प्रयोग करना होता तो क्या होता? संप्रति, संप्रति माने इस समय। संप्रति शब्द का क्या अर्थ होगा? इस समय, इस समय। लेकिन आचार्य ने प्रयोग क्या किया? संपदा। हमें पहचानना तो पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है। ये है संप्रति, संप्रति माने इस समय, और सांप्रता माने इस समय के, इस समय के। जैसे अपन कहते हैं ना मानवीय, तो मानव और मानवीय, ऐसे ही होता संप्रति और सांप्रता, ठीक है ना? तो एक्चुअली ये है संप्रति, एक अव्यय है। इस समय ये है, और इस समय के, दो में क्या अंतर पड़ गया? जो इस समय के, नहीं समझो जरा। इस समय के, जो आपका वर्तमान समय है, इस समय के जो समय है, वो जीव और पुद्गल से अनंत गुने। कौन से समय अनंत गुने हैं? ये समयावली भेदेन वाला समय है कि काल वाला समय है? देखो, गाथा जब शुरू होती है तो मेरे से मैं बड़ा धीरे चलता हूं, उसमें समय तो लगता है आपको, लेकिन हमें पक्का करके चलना है, आधार बिल्कुल ठोस कॉन्क्रीट करके चलना है, तो क्लियर तो करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था समयावली भेदेन दुवियप्पो अहब हो इतिवियप्पो, पढ़ा था। तो उसमें पहला शब्द क्या था? समय। तो कायदे से उस समय को लेकर अगली गाथा आना चाहिए थी। यदि हम वो लेते हैं तो समय माने क्या होगा? केवल ज्ञान गम्य काल द्रव्य का सूक्ष्मतम अंश। यही होगा कि नहीं होगा? यही बात की थी अपन। और आवली माने क्षोभ ज्ञान गम्य सूक्ष्मतम अंश। ठीक, क्लियर होगा? तो यदि हम उस समय से लें तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कि केवली के ज्ञान में इस समय जो समय आ रहे हैं वर्तमान के, तो वो कितने हैं? जीव से और पुद्गल से भी चावी, उनसे भी अनंत गुण, उनसे भी अनंत गुणे। चावी का मतलब उनसे भी, चा माने और, अभी माने भी, ठीक है ना? तो मतलब जीव से, चा माने और, पुद्गल से, और फिर अभी माने भी, माने जीव से और पुद्गल से भी अनंत गुणे समय है। ये शब्दार्थ की बात कर रहा हूं, अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, पहले शब्दार्थ तो क्लियर होना, वो बता रहा हूं। और लोया से संति, और ये कहां है? लोकाकाश में है। कहां है? लोकाकाश में। सो कालो परमट्ठो हवे, वह काल परमार्थ काल है। अब यहां सारी दुविधा खड़ी होगी। क्या दुविधा खड़ी होगी? दुविधा क्या खड़ी होगी? दो तरह का काल था ना, एक व्यवहार काल, एक परमार्थ काल, ठीक है ना? तो परमार्थ काल, जब वो ऊपर कह रहे समय से लेकर संवत्सर तक, ये सभी व्यवहार काल, कहा कि नहीं कहा? पंचास्ती काय के अनुसार
कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा। पक्के में कहा। अब यहां क्या करें? यदि ये वही समय है तो ये परमार्थ काल कैसे हो सकता है? तो व्यवहार काल होना चाहिए। अमित जी, यदि हम आचार्य की गाथा से एक एक शब्द से मिला के पढ़ना सीखें तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, न टीका या किसी चीज में कहीं धोखा नहीं खा सकता। समझ गया? अब आप पहले तय करो क्या कहना चाहते हैं आचार्य। यदि ये वो वाला समय है, समयावली भेदेन वाला, देखो काल को भी समय कहते हैं, कहते हैं ना, और इसको भी। सचिन जरा इनको कह दो हल्ला बंद करें बाहर से, लेबर वेबर रखे सामान। तो हमें समझना तो पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, आचार्य कहना क्या चाहे। यदि हम इतनी जिम्मेवारी से विशुद्ध अपने हित और सीखने की भावना से स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें भी हम निर्णय करके नहीं चले, भाई साहब और किसी को तो निर्णय करना नहीं है, बुरा मत मानो। बाकी तो जो धर्म ध्यान भैया सुन रहे, कान में पढ़ रहे, कुछ जिनवाणी सुनाए, वो जिनवाणी सुनाए पुण्य बन गया। इनके चक्कर में तो वो चक्कर ही में है, अपने आप को धोखा दे रहे और कुछ नहीं कर रहे। जिनवाणी को तो समझ के अपना हित निकाल के पढ़ो, तब वो स्वाध्याय है। स्व जुड़े ही नहीं तो स्वाध्याय अकेला अध्याय अध्याय रह गया, स्वाध्याय कहां से होगी? सचिन बात समझ में आ रही? स्व जमा अध्याय। अब आपने स्व को माइनस कर दी तो क्या रह गया? आपका स्व क्या है? पूर्ण बन गया। पूर्ण स्व कहां से हो गए? कान पवित्र हो गए, स्व कहां से हो गए? कान स्व है कि पूर्ण स्व है? इसलिए जब तक अपना हित आपने नहीं निकाला, अपना ज्ञान और विवेक नहीं निकाला, तब तक वो स्वाध्याय नहीं। ठीक है ना? इसलिए सुनने पढ़ने के लिए चलो भाई कुंद आचार्य ने लिखा, भैया उन्होंने जो लिखा सही लिखा होगा, हमारी बुद्धि छोटी है, ये बहाने मत करो, ये बहाने मत करना। कुंद ने आपके बारे में सोच समझ के लिखा। कल यूनिवर्सिटी में परसों मैं पढ़ा रहा था तो उस समय एक ये विषय बहुत खुलासा किया। नहीं ये जो कि आचार्य कुंद ने क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा। मैंने कहा आप लोगों को टूर में बताया भी था कि कुंद श्रुतधर आचार्य थे, चाहते तो मूल आत्म प्रवाद पूर्व लिख सकते थे। जैसे इन्होंने कर्म प्रवाद पूर्व लिखा, छक्कम पैड़ी पाहुड़, कसाय पाहुड़, ठीक है ना। तो इन्होंने जैसे कर्म प्रवाद और कसाय प्रवाद पूर्व लिख दिया, ऐसे वो आत्म प्रवाद पूर्व लिख सकते थे। वो तो ये भी जानते थे और ये भी जानते थे, लेकिन आत्म प्रवाद पूर्व को मूल रूप में नहीं लिख के उन्होंने अपने ढंग से लिखा। क्यों? सामने वाले को समझ में आ सके। पॉइंट समझ रहे? सामने वाले को समझ में आ सके उस ढंग से लिखा। इसलिए दृष्टांत दी, इसलिए नए का प्रयोग किया। ये सब किसके लिए करना था? हमारे आपके लिए। और आप ही बहाना कर रहे हैं कि भाई तो महान आचार्य थे, ज्ञानियों की बातें यार अपने को क्या समझ में आएंगी। पर तो हाथ जोड़ो, सुन लो, कान में पड़ गए, अमृत हो गया। ये बहाने बंद कर। मैं ये कह रहा हूं, वो आपके लेवल पे आए, आपके लेवल पे आए, आपके दरवाजे आए एक तरह से चल के और बोल रहे, और फिर आप बहाने कर रहे लेने के लिए। कोई घर आके अमृत पिला जाए दे पीने को और तुम पीने में बहाना करो, ये वो स्थिति है भाई साहब, बुरा मत मानो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुंद के वचनों को मूल से प्रॉपर समझने की कोशिश करो, इसमें बहाने मत करो, ठीक है ना। तो आप तय करो कि ये परमार्थ काल है, किसकी चर्चा कर रहे हैं? आचार्य तो साफ करें कि सो कालो परमट्ठो हवे, वह काल परमार्थ काल होता है। दिया क्या नहीं? सही दिया। तो पूरी तरह से दिमाग घूम गया कि साहब समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो, उलझाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं उलझा रहे। ये उलझने जब तक आपके नहीं उभरेंगी तो सही सुलझन समझ में नहीं आएगी। तब जब बाद में उत्तर मिलेगा तो समझ में आएगा, हाँ हम तो यही समझ रहे थे, असल में क्या कहते। अब इसमें उलझन में एक उलझन और, थोड़ी देर और उलझ लो, 2 मिनट, उससे आपको क्लियर हो, भ्रम नहीं रहेगा। पहले ये बताओ, लोकाकाश में
कितने प्रदेश हैं? आकाश में अनंत प्रदेश है, लेकिन लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश। क्यों? क्योंकि जो लोकाकाश है इससे अनंत गुणा बड़ा अलोकाकाश, और वो आकाश से अनंता का, लोकाकाश से अनंता नहीं का। सचिन क्लियर हो गया? तो जब पूरे आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश है, तो लोकाकाश में कितने रह जाएंगे? असंख्यात ही रह जाएंगे। मोटा मोटा समझ लो, ठीक है ना? चलो, अब लोकाकाश में ही जब प्रदेश असंख्यात हैं और आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की तरह स्थित, रैणाणम राशि में ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। तो काल कितने हैं? असंख्यात द्रव्य, असंख्यात द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत, ठीक है ना? और काल लोक प्रमाण असंख्यात। इसका मतलब लोक कितना, लोकाकाश के प्रदेश कितने हुए? असंख्यात ही हुए ना। जब काल लोक प्रमाण, तो लोक असंख्यात होगा, लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात होंगे, तभी तो काल लोक प्रमाण असंख्यात कहलाएगा। तो आपके परिचित शब्दों को बोल रहा हूं। तो ये जब लोक प्रमाण असंख्यात होंगे और जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, और उससे भी अनंत गुना काल, ये क्या चक्कर? ये गिनती कौन सी? और वो परमार्थ समय है। इसका मतलब है आचार्य बताना कुछ और चाहते हैं और हम पढ़ कुछ और रहे हैं। अब समझ में आया आपको क्यों उलझा रहा था? अरे जब तक मूल से नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ लेने की प्रवृत्ति ने ही मूल आचार्य की गाथाओं को भुला दिया, और आपको वो उनसे धीरे धीरे फियर फैक्टर बन गए, डर लगने लगा। अरे आचार्य की गाथा, हम नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या कहा टीकाकरण, नीचे अनुवाद वाले ने क्या कहा, वो पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूं आचार्य से फियर फैक्टर बंद करो। आचार्य उतर के तुम्हारे लेवल पे आए हैं, उनकी करुणा को पहचानो, और तुम ही उनसे दूर हो रहे। वो दरवाजे खड़े तुम्हारे और तुम उनसे दूर हो रहे। तुम कहते नहीं आप तो महाराज रहे ना, तो हम आपके बारे में उनसे पूछ लेते हैं। ये क्या मतलब हुआ? क्यों? महाराज जी खुद आए, वो हमारा जो गार्ड बैठा ना, आप जो देना गार्ड को दे जाओ, मैं गार्ड से ले लूंगा। ये क्या हुआ? मूल गाथा से समझिए। आज की जितनी उलझने मैंने पैदा की, उसका वो एकमात्र उद्देश्य कि आपके लिए ये संकल्प होना चाहिए कि हम आचार्य की मूल गाथा को प्रॉपरली समझेंगे, वरना आप इसका अर्थ नहीं कर सकते। जितना आप पढ़े हो ना, उस पढ़े के अनुसार इसका अर्थ नहीं कर सकते। काल लोक प्रमाण असंख्यात है, पक्का। और इसमें क्या कह रहे? जीवों से और पुद्गलों से भी अनंत गुना। अब जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, उससे भी अनंत गुना समय है। तो है क्या भैया? और उसको ही परमार्थ काल कहा, और वो मात्र लोकाकाश। क्या है वो परमार्थ काल? ये जो समझ रहे अभी समझ में आया कुछ? नहीं, पर समझने के लिए। हाँ, नहीं वो ठीक है, समझने के लिए आप बैठे हो। हम आप सब एक ही लक्ष्य से हैं। यहाँ बैठने से कोई बड़े नहीं होगा, उधर बैठने से कोई छोटे नहीं होगा। ये तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात तो समझ में आई कि आचार्य जो कुछ कह रहे हैं, यदि उसमें मूल चीज पर फोकस नहीं किया या नहीं पकड़ पाया, तो शब्दों के अर्थ में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, पूरी तरह मिसगाइडेड है, भ्रम में पड़े हुए हैं। जीव और पुद्गलों से जो अनंत गुण है, ठीक है ना, और लोकाकाश में रहते हैं। जब काल द्रव्य ही असंख्यात है, तो अनंत गुणे कैसे हो जाए? पॉइंट समझ। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात।
और जीव और पुद्गलों की धर्म धर्माकाश क्यों नहीं कहे? वो तो बेचारे हैं ही, एक उनसे गिनती करके क्या करो, गुणा करके क्या करो? जो जीव पुद्गल और भाई एक का एक से गुणा करोगे क्या आएगा? एक ही जो आएगा। इसलिए उनको इग्नोर कर दो, वरना मान लो कि उनको भी लिया हो। समझ गए? क्योंकि मुख्य रूप से संख्या किसकी है? जीव और पुद्गलों की, उनसे अनंत गुना कह दी। ठीक है ना? अब देखो आप कितना रहस्य है इसमें कि जब जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्माकाश को भूल जाओ क्योंकि एक एक है। और उसके बाद इनके तुरंत बाद कौन आया? काल। काल द्रव्य होते हैं असंख्यात। ठीक है ना? तो जब होते ही असंख्यात हैं तो वो जीव और पुद्गल से अनंत गुना कैसे? और उसे ही परमार्थ काल या परमार्थ समय क्यों कहते? कौन है ये चीज? ये किसका वर्णन? इसका मतलब है समय और आवली जो भेद थे, यदि हम उन्हें व्यवहार में माने, ठीक है ना, वो व्यवहार ही थे, लेकिन किस रूप में? एक केवली की दृष्टि से न्यूनतम और एक छद्मस्त की दृष्टि से न्यूनतम, वो उन्होंने प्रतिनिधि करके पकड़ा। समझ गए? आप देखो गाथा का ग्रंथ का मंगलाचरण याद करो। केवली सुध केवली, केवली समय, सुध केवली आवली। श्रुत ज्ञान में आवली पकड़ में आती है और केवल ज्ञान में समय। आप लगा सकते हैं, कोई कठिन नहीं। लेकिन अब प्रश्न ये है, मैं आपके दिमाग को बिल्कुल मथ रहा हूं बुरी तरह। वो इसलिए मत रहा हूं कि आप सोचें तो सही कि यहां पर कौन परमार्थ काल है जो लोकाकाश में ही रहते हैं, अलोकाकाश में नहीं रहते। ठीक है ना? और जो जीव और पुद्गलों से अनंत गुण होते, ये तो तय है कि ये द्रव्य नहीं। अब उत्तर देना शुरू कर रहा हूं। ये तो तय है कि ये द्रव्य नहीं है। जीव और पुद्गल का नाम यहां द्रव्य अपेक्षा नहीं लिया, संख्या अपेक्षा लिया। बिल्कुल संख्या की बात। जीव कितने होते हैं? अनंत। पुद्गल कितने होते हैं? अनंत। तो यहां जीव और पुद्गल जो हैं, ये एक्चुअली दो संख्याओं के प्रतीक हैं, अनंत और अनंतानंत। ये अनंत और अनंतानंत से भी अनंत गुणे, एक्चुअली ये कहना चाहिए। अब थोड़ी देर को जीव पुद्गल को साइड कर दो, ठीक है ना? अनंत और अनंतानंत से भी अनंत गुणे जो होते हैं, उनको परमार्थ समय कहा गया है। और वो कैसे है? संपदा समय, सांप्रता, अभी के समय है, अभी की पर्याय। अब उत्तर मैंने दे दिया। वट्टना लक्षणों कालो, काल किसे कहते हैं? वर्तना लक्षण काल है। अब इन जीव और पुद्गल दोनों से अनंत गुण कैसे हो गए? कि एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है क्या नहीं है? अनंत अनंत गुण की सांप्रतिक एक एक पर्याय भी पकड़ो तो अनंत हुई क्या नहीं हुई? सचिन, एक एक गुण की एक एक पर्याय भी पकड़ो तो एक एक द्रव्य की अनंत अनंत परिणतियां हुई क्या नहीं हुई? हुई। ठीक है ना? तो ये जीव और पुद्गल से अनंत गुणे हो गए कि नहीं हो गए? और उसका नाम परमार्थ काल है। ये जो इनमें वर्तना चल रही है, हर गुण में प्रति समय की जो वर्तना चल रही है, इस वर्तना का निर्धारक, इस वर्तना का कारण वो परमार्थ काल है। जैसे सेकंड के 100वें हिस्से वाली सुई घड़ी भी आज आ गई, वो खाली ब्लिंक करती है उतनी तेजी से। ठीक है ना? जो ब्लिंक करके बता रही है, तो ये जो ब्लिंक है इसका नाम सेकंड का 100वां हिस्सा है, या जितने समय में ये ब्लिंक किया उस समय का नाम सेकंड का 100वां हिस्सा है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
देखो कभी कभी भाई साहब विषय बहुत सूक्ष्म आ जाए तो हमें थोड़ा सावधान होकर समझना पड़ेगा। हम ये बहाने नहीं करते अरे बात बहुत सूक्ष्मता क्या बात कर रहे थे इसमें आत्मा, अरे आएगा वो भी आएगा, नहीं भावना निमित्तम भी आएगा और विवरीय परहेतम भी। वहां तक पहुंचने तो दो, भी तो शब्दार्थ पूरा नहीं हुआ। शब्दार्थ तो समझ लो जब तो वो आएगा कि इसमें कौन सी निज भावना की पुष्टि होगी, ये बात तो तब करना, अभी तो शब्दार्थ ही क्लियर नहीं हो रहा। समझ गया? तो क्या कहा, एक द्रव्य हर द्रव्य के अनंत गुण और उनके सांप्रतिक माने अभी के समय कितने, क्या वो अनंत से प्लस अनंतानंत मल्टीप्लाई अनंत, अनंत प्लस अनंत अनंत के अनंत गुण। क्यों? एक एक पुद्गल में भी अनंत गुण है और एक एक जीव में भी, और जब उनके अनंत गुण हैं और हर एक की सांप्रतिक पर्याय, अब आगे बढ़, सांप्रतिक का अर्थ समझ में आया इस समय की, ठीक है ना। अभी की जो पर्याय है वो भी, ठीक है, और वो जो है वो जिस रूप में वो जो वर्तना है वो वर्तना लक्षण काल है, उससे काल को पहचाना जाता है, उससे काल का अस्तित्व, माने इन सब में काल का कार्य चल रहा है, इनसे हम काल को पहचान रहे हैं। वो ब्लिंक काल नहीं है, ब्लिंक काल नहीं है, लेकिन ब्लिंक से काल को पहचान रहे। कितनी बार ब्लिंक हुआ कि 100 बार ब्लिंक हुआ, इसका मतलब सेकंड, और अभी 1 सेकंड हुआ तो आपका सेकंड का 100वां हिस्सा था। अमित जी भाई, वो ब्लिंक तो पुद्गल की परिणति, समझ रहे? वो पुद्गल की परिणति होते हुए भी उससे गणना किसकी कर रहे हो आप? काल। अब डिफरेंस ख्याल में, ये अंतर है। एक अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, इन सभी के अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत गुण की सांप्रतिक पर्याय भी ले अकेली, सांप्रतिक पर्याय भी ले अकेली, तो वो भी कितनी हुई? अनंत प्लस अनंत इक्वल टू अनंत, अनंत अनंतानंत ये प्लस में और इक्वल टू अनंत, इतने माने जितने गुण हैं उनकी वर्तमान की एक एक पर्याय को भी लेंगे तो उसमें वो पर्यायपना उनका मौलिक है, जैसे ज्ञान की पर्याय ज्ञान रुद्र, लेकिन जो बदलाव है वो बदलाव, वो वर्तना, वो काल का, उससे काल को पहचान, वो परमार्थ काल है। ये जो समय और आवली का भेद करते हो ये परमार्थ काल है। जैसे हमने उसके ब्लिंक को पहचाना तो ब्लिंक ये समय की सेकंड के 100वें हिस्से की निशानी नहीं। कौन है 100वें हिस्से की निशानी? कि इस ब्लिंक में जो समय लगा था ना वो समय है 100वें हिस्से की निशानी। संजय भाई अब पकड़ में आई बात कुछ। अब इस गाथा में क्या कह रहे हैं वो तो पकड़ में आने लगा। अब ये किस विपरीतता का परिहार हो रहा है ये बात अलग है। मैं अभी तत्काल बताने के लिए उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं, क्योंकि 2-3 मिनट बचे, बात पूरी हो नहीं पाएगी, संकेत करूंगा, ठीक है ना। उसके लिए मेरी प्रतिबद्धता नहीं है। आज की प्रतिबद्धता क्या थी, इस गाथा में क्या कह रहे वो आप अर्थ निकाल सकते। यदि आप लोयाया से संति लोकाकाश में, तो लोक पूरे लोकाकाश में ही जब अनंत प्रदेश नहीं है, आकाश में अनंत है, लोकाकाश में नहीं, यही बात तो आई। तो ना तो लोकाकाश में अनंत प्रदेश है और ना आकाश अनंत है, ओ काल द्रव्य अनंत है, कालाणु असंख्यात। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात, कालाणु असंख्यात, तो ये जीव और पुद्गल से अनंत गुना क्या है? यही प्रश्न था आपका, ठीक है ना। तो अब आपको जो चीज इस गाथा में कुछ कही ही नहीं है, भाई आचार्य वगैरह क्या उनका लेवल जो होता है ना, उनके सामने जो अंडरस्टूड माना जाता है, इतनी तो समझ सामने वाले में है। वो अपने लेवल से बात कह जाते हैं, कभी कभी अपने सामने वालों के लेवल से बात कह जाते हैं। अब हम हुए 2000 साल बाद, हमारी बुद्धि दुनिया की चीजों में तो चलती है, इनमें नहीं चलती।
इसलिए हमें पकड़ने में मेहनत करना पड़े। अब आज जितना चाहे कठिन सही, मूल गाथा से एक चीज निकालना तो सीख गए कि जो गाथा में लिखा है और जो आपने पढ़ा है उसके अलावा भी मेहनत करना पड़े, तब समझ में आएगी गाथा। कोई जरूरी नहीं उतने से आए, क्योंकि ना आकाश के लोकाकाश के प्रदेश अनंत है, ना कालाणु अनंत है, ठीक है ना। और ये संख्या किसकी कह रहे कि जीव और पुद्गल को दोनों को मिला के इनकी सम्मिलित संख्या से भी अनंत गुण, तो वो काय से होंगे कि इनसे अनंत गुण तो गुण है, और उनकी सांप्रतिक पर्याय जो है वो भी उतनी हुई। और उन सांप्रतिक पर्यायों में जो प्रत्येक की जो वर्तना है, वर्तना, बस उसका नाम है समय, और उसे परमार्थ समय कहा। इस तरह से देखें तो एक समय में अनंत जीव प्लस अनंतानंत पुद्गल मल्टीप्लाई बाई अनंत, जो इक्वल टू जो आएगा वो उतने सब परमार्थ समय एक समय में होते। ये बात कह क्यों रहे भाई साहब, ये कह क्यों रहे हैं? ये क्रमबद्ध समझना है ना, तो ये गाथा समझना पड़ेगी, वरना क्रमबद्ध जीवन में समझ। जब इतने समय हैं और उतनी ही परिणतियां हैं, हर समय में हर परिणति फिक्स है, तो उसे बदलेगा कौन? केवली बदलेगा, जिनेंद्र बदलेंगे क्या हेमेंद्र बदलेंगे? कि इंदोबा है जिनेंदोबा, जो कार्तिकेय परीक्षा में गाथा आती है ना। इंद्र और जिनेंद्र होते कौन है बदलने वाले? वो एक एक वर्तना के काम काल द्रव्य का है, वो उसका परमार्थ स्वरूप है, और उसके परमार्थ स्वरूप में वो खचित है। तो तुम बदलने वाले कौन होते हो? उसमें कल्पना करने वाले कौन होते हो कि मैं पहले मोक्ष चला जाऊं? समझ गए ना? ये गहराई इस गाथा में छुपी हुई है, जिसका उद्घाटन अगली बार में। अगले संडे आओगे तो हम रखेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। दिवाली है ना? नहीं, दिवाली है, लेकिन 13 तारीख को निर्वाणा लड्डू। निर्वाणा लड्डू 13 तारीख को है, 12 तारीख को नहीं है। फिर तो आ जाए, सोमवार को है। हाँ, निर्वाणा लड्डू सोमवार को है, और ये तो इसलिए आपको बता दिया। यदि आए तो हम तो आएंगे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं।